आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, एक तरफ इस वक्त लोकसभा के आम चुनाव का माहौल गर्म है। पूरे महाराष्ट्र में तमाम ही सियासी पार्टियां और उनके उम्मीदवार अपने अपने पत्ते बिछा रहे हैं ताकि वो इस बार पार्लियामेंट की दहलीज तक पहुंच सके। तो वहीं दूसरी तरफ मराठवाड़ा की राजधानी यानी औरंगाबाद का सियासी माहौल अब भी नाम तब्दीली की घटिया सियासत की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली का मामला इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में है और अदालत बार बार ये आदेश जारी कर चुकी है कि जब तक इस मामले में कोई आखिरी फैसला अदालत की जानिब से हो नहीं जाता, कोई भी इस नाम को तब्दील करने की हिम्मत और जुर्रत ना करे। इसी तरह अगर कोई ऐसा करता है तो फिर अदालत की तौहीन मानी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त अदालती अहकामात को मानेगा कौन। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये हुक्म दे चुका है और ये फैसला कर चुका है कि चाहे औरंगाबाद हो या फिर उस्मानाबाद, 2026 तक ये दोनों नाम इसी तरह से बरकरार रहेंगे और इलेक्शन भी इन्हीं नामों यानी इन्हीं लोकसभा हलकों से पहचाने जाएंगे और इलेक्शन भी इन्हीं नामों यानी इन्हीं लोकसभा हलकों के हिसाब से लिए जाएंगे। इसके बावजूद अंधेर नगरी चौपट राज की कहावत सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि फिरकापरस्त सियासी पार्टियां और उनके नेता न ही इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने के लिए तैयार है और न ही अदालत के आदेश का सम्मान रखने के लिए। इसी तरह इसी हरदर्मी को देखते हुए औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्ज गुजार पैठन के समाजी खिदमतगार सैयद अंजर खादरी ने इस मामले की शिकायत सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की थी और इस बारे में सियासी पार्टियों और उनके नेताओं को कानून का सबक सिखाने की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले को संजीदगी से लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र को इस मामले में इक़दाम करने का हुक्म दिया है, जिसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने फौरन ज़िला कलेक्टर और ज़िला इंतज़ामिया यानी ज़िला इलेक्शन ऑफिसर को एक लेटर जारी करते हुए ये आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन और अदालती अहकामात के खिलाफ अगर कोई औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम को तब्दील करके इस्तेमाल करता है तो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अफराद के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने ज़िला इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया है कि वो इस मामले को सीरियस लेते हुए इस मामले पर अपनी कड़ी नज़र रखे। ज़िला इलेक्शन इंतज़ामिया ऐसा लग रहा है कि अब नींद से बेदार ज़रूर होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने दो टोक अल्फाज में ये आदेश जारी किया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले में कानून के अहकामात को सामने रखना और इस पर सख्ती से अमल करना हर किसी की जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि इसके बाद सियासी पार्टियां और उनके नेता जो इन्हीं नामों को इस्तेमाल करके अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने में जुटे हुए हैं, अब वो क्या करते हैं। और अब इंतज़ामिया पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि वो इस बारे में क्या इक़दाम करता है। बहरहाल नाम तब्दीली मामले पर गुज़िश्ता दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से जारी किया गया लेटर काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब कोई भी औरंगाबाद नाम तब्दील करके इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ रही है। वहीं मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र के इस इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात तो तकरीबन तय हो चुकी है कि अब भी महाराष्ट्र में कानून की हुक्मरानी है और जो भी कानून के अहकामात को पामाल करेगा उसे कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। बहरहाल अब ऐसा लगता है कि सियासी पार्टियां और उनके नेता कानून की गिरफ्त से बचने के लिए औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहेंगे। अगर इसके बावजूद भी ये अपनी हठधर्मी पर अड़े रहे तो फिर ये बात भी तय है कि इन पर कानून का हथौड़ा ज़रूर चलेगा। कुल मिलाकर औरंगाबाद का नाम अपना जलवा बरकरार रखते हुए अब भी फ़िरका परस्तों की घटिया सियासत को मुंह चिढ़ा रहा है और ये चीख कर कह रहा है कि कितने ही जतन कर लो, तारीख हमेशा जिंदा रहती है। और हाँ, ये भी सच है कि तारीख को भूलने वालों को दुनिया खुद भूल जाती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।